हेलो एवरीवन, खमा गणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। आ गए फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ऑफिस अलग अलग लोगों के ऑफिस अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो मॉर्ग में काम करते हैं उन लोगों का ऑफिस बहुत ही खतरनाक होता है। बिल्कुल वो एक हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग से बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पर होता है। पूरी रात उन लोगों को मुर्दाघर में गुजारनी होती है और एक कैबिन होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और उसी में वो बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन काम करते करते सभी लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब एक मॉर्ग में काम करने वाले इंसान के साथ ही हो जाए सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस। जी हाँ, कुछ ऐसा हो हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर श्रेया के साथ, जिसकी एज थी सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, 18 ईयर्स ओल्ड, और उसको काम करना था मॉर्ग के अंदर। उसकी मजबूरियां थी जिसकी वजह से एक मॉर्ग के अंदर जॉब किया करती थी। लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अगले दिन से उसने जॉब पे जाना बंद कर दिया और आज भी उसकी मेमोरीज उसको हॉन्ट करती हैं। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको श्रेया की फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता लगे क्यों उसको इस यंग एज के अंदर मॉर्ग के अंदर काम करना पड़ा। तो जब ये 2 साल की थी, एक्चुअली इसका बर्थ जो है जापान में हुआ था। इसके मदर फादर इंडियन थे लेकिन वो जापान में जॉब किया करते थे, तो वहीं पे इसका बर्थ हुआ। 2 साल की एज में इसकी मदर की डेथ हो गई। इसकी मदर की डेथ के करीबन 1 साल के बाद इनके फादर ने, क्योंकि बेबी छोटी थी और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, कॉम्प्लिकेशंस भी थी, तो उन्होंने एक अमेरिकन लेडी से शादी की जिनके पहले से 3 बच्चे थे। तो इस तरह से इनके 3 स्टेप ब्रदर्स थे और ये अकेली खुद थी। तीनों इससे एज के अंदर बड़े थे। फिर इनके फादर ने डिसाइड किया कि ये लोग इंडिया जाके रहेंगे। तो इनकी जो मदर थी, क्योंकि ये अपनी पुरानी जो वाइफ, मतलब इनकी जो मदर थी, रियल मदर, उनकी मेमोरीज को वाइप आउट नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने शिफ्ट कर लिया इंडिया। फिर ये इंडिया में रहे करीबन 4-5 साल। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन इनकी जो स्टेप मदर थी, उन्होंने कहा इनके फादर से कि मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर से बच्चों को लेके मैं यूएस शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि अब बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, फिर इनकी एजुकेशन एंड ऑल थिंग्स। तो इसके फादर को भी आइडिया अच्छा लगा। उनको लगा ठीक है चलो मैं भी अपने बिजनेस पे फोकस करता हूँ थोड़े टाइम, और फिर थोड़े टाइम के बाद मैं भी वहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इस तरह से फैमिली के अंदर डिसीजन हुआ। लेकिन श्रेया जो थी वो काइंड ऑफ सेंसिटिव थी, हर दूसरे बच्चे की तरह। इस टाइम पर वो शायद 6th क्लास के अंदर आ चुकी थी और जैसा कि हमेशा होता है वो भी हॉरर मूवीज देखा करती थी। तो उसने बहुत सारे अमेरिकन हॉरर शोज देखे हुए थे और उसे ऐसा लगता था कि अमेरिका का हर घर ही हॉन्टेड होता होगा। तो इस बात को सुनकर वो पहले तो घबरा गई, बट इवेंचुअली फिर वो मान गई और नेक्स्ट ईयर ये लोग शिफ्ट हो गए अमेरिका। वहां पर शिफ्ट होने के बाद, शायद क्योंकि पहले से घबराती थी, इसकी मेंटल पिक्चर वही थी वहां को लेकर, तो उसको बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती थी, ऐसी चीजें दिखती थी। तो इसने अपने भाई एलेक्स से बोला, तो उसने कहा कि इट्स कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, तुम ये क्रॉस है, इस क्रॉस को अपने साथ रखा करो, फिर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बट उसको हमेशा चीजें सेंस होती थी, बट धीरे धीरे वो यूज टू हो गई और वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उसे भी इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये इंसिडेंट है 2020 का, जब श्रेया हाई स्कूल में पहुंच चुकी थी। अभी तक ये लोग वॉशिंगटन में शिफ्ट हो चुके थे। उसका भाई जो था एलेक्स, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव आउट कर गया था न्यूयॉर्क में, और अभी तीनों ब्रदर सिस्टर्स रह गए थे। तो श्रेया से बड़ा एक और भाई था, 2 साल बड़ा, उसका नाम था पीटर, उससे छोटा था 3 साल, मैक्स। तो इस तरह से ये तीनों भाई बहन साथ में रहते थे। अब श्रेया को एक दिन एक ओपनिंग दिखाई दी जॉब की, क्योंकि वो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही थी, उसी के साथ साथ उसका क्लासेस वगैरह भी चला करती थी। तो उसे एक जॉब की ओपनिंग दिखाई दी एक मॉर्ग के अंदर, जहां पर रात के टाइम पर डेड बॉडीज को स्टोर करना था और बस वहां पर रहना था, ध्यान रखना था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस जॉब को ले लूं, क्योंकि और कोई जॉब उसे मिल नहीं रही थी और पार्ट टाइम अर्निंग की उसे जरूरत थी, क्योंकि पीटर जो था वो अपनी जॉब को लेकर इतना सीरियस नहीं था। और एनी हाउ आप जानते हैं कि जो बाहर कंट्रीज होती है उनके अंदर बच्चे शुरू से इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उसने वो जॉब ली। कुछ दिन उसकी ट्रेनिंग हुई कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, क्या क्या पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं एंड ऑल, और उसके बाद वो वहाँ पर जॉब करने लगी। तो जो उसका अपना एक ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से रात को फोकस कर पाती थी। दिन में वो अपना स्टडीज वगैरह किया करती थी, रेस्ट करके पूरी रात उसको जागना होता था। और क्योंकि मॉर्ग के अंदर कोई और तो होता नहीं है, तो अच्छे से फोकस्ड होकर अपने बिजनेस के ऊपर भी काम कर पा रही थी। तो सारी चीज़ों को देखते हुए उसने इस जॉब को लिया और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अब उसका डरना भी बंद हो गया था, उसे एज सच ये सब फील भी नहीं होता था, ना ही कोई से नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, क्योंकि अब वो उस जगह बैठी हुई थी जहां पर शायद नेगेटिविटी भी आके खत्म हो जाती है। लेकिन एक रात की बात है, उसके पास एक डेड बॉडी अराइव होती है। वो वहां पहुंचती है, डेड बॉडी को मॉर्ग के अंदर लाती है। ये बॉडी एक कॉलेज की लड़की की थी जो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि वो एक ट्रक के सामने आ गई और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। डिसमेंटल्ड सी उसकी थोड़ी बॉडी थी,
जब वो आई तो उसने उसको देखा, उसने उसको जब वो पैक कर रही थी तो उसने देखा कि उसके फिंगर थोड़े से मूव हुए। तो कुछ नहीं, रिगोर मोर्टिस होता है, जो बेसिकली जो मसल स्टिफ होती है डेथ के बाद, तो बॉडी जो होती है अपनी, मतलब जब मसल स्टिफ होती है तो मूवमेंट होता है, तो उस वजह से वो वहां पर हुआ। उसने उसको देखा, लेकिन उस बॉडी को देखकर वो थोड़ी ना, आज पहली बार उसने, मतलब उसको आज करीबन 4.5-5 महीने हो गए थे, हर दूसरे सामने डेड बॉडीज आती थी, बट आज जो डेड बॉडी आई उसको देखकर उसको एक अजीब सी अनईजीनेस से फील हुई। उसने उसको पैक किया और पैक करने के बाद वो वापस से गई अपना वॉशरूम के अंदर और फेस वगैरह वॉश करके वो वापस से उस बॉडी के पास आती है। तो जाने से पहले उसने उस बॉडी को हाफ कवर कर दिया था, जिप को हाफ बंद किया हुआ था। जब वो वापस आई तो सी वो शॉक्ड कि वो जो कवर था वो नीचे गिरा हुआ था। आप समझें, जब आप बॉडी को पैक करते हैं तो उसकी बैक साइड से नीचे से भी उस कवर को पहनाना होता है, वही वो करके गई थी। इन एनी केस हवा से वो कवर नीचे नहीं उतर सकता था। उसने ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व किया तो बॉडी अभी भी स्ट्रेचर के ऊपर पड़ी थी और नीचे उसका कवर पड़ा हुआ था। एक बार तो कोई नॉर्मल आदमी तो घबरा जाए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इसके साथ बहुत सालों से सब चीजें चल रही थी और वो कॉमन हो चुकी थी, उसके लिए वो यूज टू हो चुकी थी। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने वापस से कवर उठाया, बॉडी को वापस से पूरा पैक किया और उसको ले जाकर कैबिन नंबर 271 में डाल दिया। उसके बाद एज यूजुअल उसने कॉरिडोर के अंदर घूमना शुरू किया, चेक किया कि सारे जो बेसिकली बॉक्सेस हैं, उन्हीं को कैबिन बोलते हैं, वो सब सही है, सब कुछ सेटल्ड है। 15 मिनट घूमने के बाद जब वो थक गई तो वापस आके अपने कैबिन में बैठ गई। तो जो कैबिन था, उस कैबिन से पूरा जो स्टोरेज थे सारा, है ना, कोल्ड स्टोरेज जो था वो सारा दिखाई देता था। तो वो बैठी हुई थी और बैठे बैठे वो अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, इंस्टाग्राम देख रही थी। तभी उसकी जो कजिन थी क्रिस, उसके पास फेस टाइम आता है, वो उससे बातचीत कर रही थी बहुत सारे मुद्दों पे। मतलब आप जानते दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी थी, कजिन उनके साथ साथ, तो शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ये सब बातें कर रहे थे। तब उसने देखा कि अचानक से क्रिस का जो फेस है ना वो बिल्कुल पीला पड़ गया है, बिल्कुल घबरा गई और उसके पीछे की तरफ देख रही है। तो जैसे उसने अपने कैमरे को पीछे की तरफ देखा, उसने घूम के देखा तो जो कैबिन नंबर 271 था वो खुला हुआ था। ऑल्दो बाहर ठीक ठाक हवा चल रही थी, लेकिन वो कैबिन जो होता है वो इतना लूज या इतना हल्का नहीं होता कि वो सिर्फ हवा से खुल जाए। बट फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। उसने वापस से क्रिस की तरफ देखा तो क्रिस ने उससे बोला कि सुनो, तुम ना इस कैबिन से चले जाओ, जो तुम्हारा नीचे वाला दूसरा कैबिन है ना उसके अंदर जाके बैठ जाओ। तो उसने बोला क्यों, क्या हुआ? तो उसने बताया कि वो पीछे वाला डोर अपने आप खुला था। तो बोलते अरे तो पागल है, बाहर हवा चल रही है, उसकी वजह से वो डोर ओपन हो गया, टेंशन ना ले। फिर उसके बाद इन दोनों ने वापस बातचीत करना जारी रखा। करीबन 1.5 घंटा गुजरने के बाद कृष्ण ने बोला कि मुझे नींद आ रही है, तो उसने इसको बाय कहा और उसके बाद वापस से अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग गई। और जैसे सबके दौरान उसने उस कैबिन को वापस से बंद कर दिया था। वो वापस से बैठकर अपने सोफे पे रिलैक्स कर रही थी, तभी उसे एम्बुलेंस की आवाज आई। वो वापस से उतर के नीचे गई तो उसने देखा कि वहां पर एक और डेड बॉडी आई थी, एक आदमी की, जिसकी कोविड की वजह से डेथ हो गई थी। उसने उस बॉडी को अंदर लिया, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज की, उसको पैक किया और पैक करके वो उसे ले गई वापस उस मॉर्ग के अंदर। और जैसे उस मॉर्ग के अंदर घुसी, इस बार उसे बहुत ही गंदी डेड बॉडी सड़ जाती है वैसी उसे स्मेल आई। फिर उसने स्मेल को इग्नोर किया, उस बॉडी को लेकर गई, उसको बॉक्स के अंदर रखा और बॉक्स के अंदर रखकर जैसे वो घूमी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो 271 नंबर कैबिन था वो इस बार फिर से खुला हुआ था। उसे देखकर घबरा गई। वो वापस से गई और इस बार उसने अपने पैर से जितना तेज होता लात मारकर उस कैबिन को बंद किया कि अब वो दोबारा नहीं खुलना चाहिए। फिर इसके बाद आज उसे थोड़ा बड़े अजीब सा लग रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार 271 कैबिन कैसे अपने आप खुल रहा है। अपने आप को रिलीव करने के लिए वापस से वॉशरूम में गई, वहां पर उसने फेस वगैरह वॉश किया, 2-5 मिनट वहीं पे स्पेंड किए और उसके बाद जैसे वापस से मॉर्ग के अंदर आई, उसे आज तक विश्वास नहीं होता कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा। वापस से कैबिन नंबर 271 खुला हुआ था। वो भागकर कैबिन नंबर 271 में गई, लेकिन इस बार सिर्फ कैबिन खुला हुआ नहीं था, उस लड़की की डेड बॉडी वहां से गायब थी। तो समझ में आता कि ये क्या हुआ। उसने चारों तरफ देखा, एक बार तो बुरी तरह से घबरा गई कि बॉडी कहाँ गई। उसने हर जगह देखा, दोबारा दूसरे कैबिन भी चेक की गई, गलती से कैबिन नंबर गलत नहीं याद रह गया हो, बट नथिंग। उस लड़की की डेड बॉडी वहां से गायब थी। आप बिलीव करोगे, एक डेड बॉडी को आपने पैक किया, 2-3 बार जगह गेट खुला, उसने गेट बंद करते टाइम देखा कि बॉडी वहीं रखी और बस वो अभी वॉशरूम गई थी। 4 से 5 मिनट के उस इंटरवल के अंदर वो बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई और उस बॉडी को निकाल के लेकर गया था, तो आप समझते होंगे कि ये फैसिलिटीज इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर प्रॉपरली सिक्योर्ड होती है और हर जगह लगे होते हैं सीसीटीवी कैमरास। तो उसके भी दिमाग में यही चीज आई कि मुझे फटाफट से जाकर सीसीटीवी कैमरास चेक करने चाहिए। उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस वहां पर आई, जिनके टेक्नीशियन थे, सिक्योरिटी स्टाफ, वो आए, लेकिन कोई भी इसकी बात पे विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। वहां पर आके सभी लोगों ने सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि उस लड़की की बॉडी आई थी, इसने उस बॉडी को पैक किया था और वहां पे क्लियरली दिख रहा था कि उसने
कैबिन नंबर 271 में उस बॉडी को रख के स्टोर किया था। उसके बाद सीसीटीवी में ये भी नजर आता है कि ये कैबिन 2 से 3 बार अपने आप खुला, लेकिन ना वहां कोई आया ना वहां कोई गया, लेकिन बॉडी वहां से गायब थी। किसी के पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ इसके कि वहां पे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है और इसको एक पैरानॉर्मल केस कहा जाए। श्रेया आज भी ये कहती है कि किसी को विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब घटा। आज तक भी वो बॉडी कहां गई किसी को पता नहीं है। उस दिन के बाद से श्रेया की सारी ब्रेवरी खत्म हो चुकी है और अब वो दोबारा से उस मॉर्ग की तरफ देखती हुई नहीं है और अभी तक भी कई बार सपनों में उसे वो लड़की दिखाई देती है। तो ये था श्रेया के साथ हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसने उसकी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सब हुआ होगा? ऐसे कैसे एक डेड बॉडी गायब हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि वहां से वो डेड बॉडी किसी ने चुराई हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बॉडीज की स्मगलिंग होती है। लेकिन अगर कोई वहां आया था तो वो दिखाई क्यों नहीं दिया? क्या ऐसा कोई सीक्रेट वहां पर रास्ता बनाया हुआ था जिससे वो कैबिन में रखने के बाद डेड बॉडीज को गायब कर सकते हैं? आपके क्या व्यूज हैं मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक चीज पे अगर हम गौर करते हैं, यहाँ पर पुलिस भी आई थी और पुलिस ने हर एक चीज चेक की होगी। डेड बॉडीज तो वहां पर और भी बहुत सारी थी, आज तक कभी कोई डेड बॉडी गायब नहीं हुई, तो फिर उस लड़की की डेड बॉडी गायब क्यों हुई? ये मिस्ट्री आज तक भी अनसॉल्व्ड है। आपका ओपिनियन जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।